नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सरदार जी 3 जो मूवी 27 जून को रिलीज हो रही है, जो कि इंडिया में तो नहीं हो रही है लेकिन विदेशों में इसे रिलीज किया जा रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मामला आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमिर नाम की जो एक्ट्रेस है उसको लेकर के, और 3 पाकिस्तानी कलाकार इसमें और हैं, उनके भी नाम मैंने पिछले भी वीडियो में बताए थे आपको, उनको लेकर के ये मूवी बनाई है। पब्लिक का रोष फूटा जब इंस्टाग्राम पर इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। अभी 75 दिन भी नहीं गुजरे हैं पहलगाम में हुई वो घटना जिसमें 26 लोग धर्म पूछकर मारे गए, और जब ऐसी सिचुएशन है, हम वार मोड में खड़े थे, तब ये बंदा अपनी मूवी बना रहा था। देखिए, कलाकार कलाकार नहीं होता है, कलाकार कलाकार के साथ एक आइडेंटिटी भी लेके चलता है, अपनी नेशनलिटी भी लेके चलता है। और यही हानिया आमिर, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसके बयान, इसके स्टेटमेंट जो ट्विटर पर थे वो अपने देश के लिए थे, भारत को एक कोस रही थी। सबसे बड़ी चीज, दिलजीत दोसांझ का वो जो अंतरंगता उसके अंदर जो दिखती है पाकिस्तान को लेकर, वो एक और भी इसके साथ एक ग्रुप जुड़ा होता है पंजाब के साथ। आपको याद होगा, हमारे देश में ये काफ़ी समय से चल रहा है, जिसको पन्नू बहुत प्रमोट करता है कनाडा से बैठ के, खालिस्तान प्रेम। तो कहीं ना कहीं ये दिलजीत भी उसी ग्रुप और उसी के दबाव में रहता है। अब बात कहाँ से शुरू हुई, जब मीका ने ये लिख दिया कि भाई ऐसे समय पर जब दोनों देशों के बीच में ऐसी कंडीशंस चल रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान के लोगों के साथ काम करने की आवश्यकता क्या थी। मीका तो खैर यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने तो सीधे सीधे दिलजीत दोसांझ को फेक सिंगर कह दिया। इससे पहले एक कॉन्सर्ट हुई थी, इसने कई कॉन्सर्ट किए इंडिया में और करोड़ों रुपए छापे हैं। ऐसा नहीं था कि अगर ये पिक्चर ना बनाता या इसको रोक देता अभी फिलवक्त के लिए, तो शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। लेकिन देखिए, FWICE ने पहले ही सरदार जी 3 के ट्रेलर पर जो है आपत्ति जता दी थी, विरोध जता दिया था उन्होंने, क्योंकि पूरी कास्ट जो थी उनको अच्छे से पता थी कि ये किस तरीके से बनाई जा रही है। अब आते हैं उस विषय पर जिस विषय पर मुझे पहले से ही शंका थी कि बॉर्डर 2 जैसी मूवी जो देशभक्ति पर आधारित है, इसमें सनी देओल, वरुण धवन और ये दिलजीत दोसांझ भी था, तो जो लेटेस्ट खबर है दोस्तों वो यही है कि दिलजीत दोसांझ को रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी लात पड़ गई, ये अब वहाँ से हट जाएंगे। और ये सच भी है, ठीक भी है। बॉर्डर 2 की जो कास्ट लाइन है, भाई सनी देओल है, वरुण धवन है, दिलजीत दोसांझ था, आहान शेट्टी, और इसका निर्देशन कर रहे हैं अनुराग सिंह, प्रोड्यूसर है भूषण कुमार, JP दत्ता, निधि दत्ता। और ये मूवी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। पूरा मामला है क्या एक्चुअली, FWICE के जो लेटर है उसकी कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली कि बॉर्डर 2 में दिलजीत की कास्टिंग एक तरीके से FWICE के बहिष्कार निर्देश का उल्लंघन है, ये पहली चीज़ है। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि पाकिस्तानी कलाकारों के साथ किसी भी सहयोग को संगठन जो है वो नकारता है। एक्चुअल में बॉर्डर 2 भारतीय सेना के जवानों की शहादत पर, उनके बलिदान की एक कहानी है, और ऐसे में विवादित कास्टिंग
जो राष्ट्रीय भावनाएं होती हैं उनके खिलाफ है। सबसे अंतिम पॉइंट FWIC ने जो दिया कि फिल्म निर्माताओं से तुरंत कास्टिंग पर पुनर्विचार करने की अपील की गई है। इसका साफ साफ ये मतलब है कि दिलजीत दोसांझ फिलहाल बॉर्डर 2 का हिस्सा अब नहीं रहने वाला है, और ये एक अच्छी चीज है क्योंकि ये देश को बांटने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान से करोड़ों रुपए कमाता है, लंदन और कनाडा में रहकर खालिस्तानी संगठनों को ये सहयोग करता है, मिलता है, उनके दबाव में रहता है। कभी इसने अपने आप को उनसे अलग नहीं शो किया है। अगर इसने स्टेटमेंट में ये नहीं कहा है कि मैं उनके साथ हूं, तो कहीं पर इसने उसको नकारा भी नहीं है। और इसका ताज़ा उदाहरण यही है दोस्तों कि ये अपनी मूवी रिलीज करने के लिए तर्क क्या देता है कि जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी फरवरी में, तब तो ऐसा कुछ था नहीं। क्यों? पुलवामा को हुए कितना समय हुआ है, और पुलवामा के बाद से दोनों देशों के बीच में बातचीत का जो सिलसिला है वो बंद है। क्रिकेट नहीं खेलते हैं हम, बायलैटरल सीरीज हम कोई खेलते ही नहीं पाकिस्तान के साथ हैं, और पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करना है, ये पहले से ही दिशा निर्देश हैं। अभी आपने एक फवाद की मूवी जो वाणी कपूर के साथ थी, उसके बारे में भी देखा था क्या हुआ था। दिलजीत दोसांझ के लिए पैसा सर्वोपरि है। पैसे के अतिरिक्त वो कुछ न जानना चाहता है न समझना चाहता है। लेकिन दिलजीत दोसांझ पैसे के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपनी मूवी अपनी नियत डेट पर वो रिलीज कर रहा है। उसको इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आप को इंडियन कहलाना भी पसंद नहीं करता है। इसके बजाय वो अपने आप को पंजाबी कहलाना ज़्यादा उचित समझता है। सोचिए, देश को प्रांतों में बांटना, देश को स्टेट्स में बांटना, ऐसी जहरीली सोच का व्यक्ति बॉर्डर 2 में नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था, और अब जब ये रिपोर्ट सब निकल कर बाहर सामने आ रही हैं, तो शायद कुछ दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि दिलजीत दोसांझ की जगह बॉर्डर 2 में कौन लेगा। जो भी ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा इस बात से कम बॉर्डर 2 का ये चमन भूतिया कलाकार, जिसको मीका जी ने कहा कि ये फेक सिंगर है, ये कलाकार भी नहीं है, ये पैसे का लोभी है। और ये पैसों का लोभी बॉर्डर 2 में हमें नहीं दिखेगा। हमारे लिए यही एक सबसे बड़ी चीज़ होगी। दोस्तों, आपको क्या कहना है? क्या आप सोचते हैं कि दिलजीत दोसांझ जो पैसे के लिए इतना कुछ कर रहा है, आपकी क्या राय है? आपकी राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। दोस्तों, अगर यहाँ तक रुके रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, या इस पर कोई भी अपडेट और आएगी तो फिर आऊँगा इस विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।